जरूरी है। ठीक है भाई, क्योंकि तुम लोग ये मत सोचना जोन भाई एकदम से कैसे बदल गए। ठीक है, मैं पॉजिटिव बंदा कभी था नहीं भाई। ठीक है, ये बात सबको पता है भाई। तुम लोग कभी मेरा पुराना यूजर नेम सर्च करोगे, उसके बाद मीडिया में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या करता था यहाँ पे। ठीक है, मैं पॉजिटिव बना तुम लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोग थे, कुछ अपने भाई थे, पर भाई अपनी ओरिजिनलिटी खो के ना एक इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। और मैं, मुझे भरोसा है भाई, जिस एटलीस्ट उन लोगों से जिन्होंने आज मेरे को ले ट्वीट डाला कि तुम लोग मुझे एटलीस्ट खुश देखना चाहोगे, है ना। मैं ये फैंडम छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। ठीक है, और मैं सब कुछ ठीक करके जाऊंगा, मैं पूरी यूनिटी वापस बना के जाऊंगा। ठीक है, कैलाश, दादा, सब लोग एक स्पेस में बैठेंगे। ठीक है भाई, लेकिन उसके बाद मैं अपनी खुशी के लिए, जो मेरी ओरिजिनलिटी है, मैं माँ चोदूंगा इन बहन के लोड़ों की। ठीक है भाई, मैं अब कोई सेक्युलर नहीं हूँ भाई। ठीक है, बहुत हो गया सेक्युलरिज्म, ये बहन के लोड़ों की मैं माँ चोदूंगा। ठीक है, आने के बाद तो प्लीज भाई एकदम से ऐसा फील मत करना ये भाई को क्या हुआ। अभी मेरी बात बुरी लगे डीएम कर लेना, जिन्होंने मेरे लिए सपोर्ट में ट्वीट करा, अगर डीएम करोगे मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और जवाब दूंगा और तुमको समझाऊंगा मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। ठीक है, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो तुम मेरे अपने हो। ठीक है, तो अगर मेरी बात समझ आए तुम्हें डीएम में भी, मैं किसी को पहले डीएम नहीं करता। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है और तुम मेरे अपने हो तो मैं तुम्हें डीएम में समझा दूंगा। अगर नहीं समझ आ रही तो ब्लॉक मार दो भाई, मैं तुम्हें एक बार डीएम में समझाऊंगा मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। नहीं समझ आया तो ब्लॉक मार देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि जब मैं स्पेस में आया था ना पहली बार, तो मेरी स्पेस में सिर्फ 10 लोग बैठे थे। ठीक है भाई, और उसके बाद जहां तक भी जो भी करा भाई, और तुम लोगों का प्यार जो भी है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से भाई। ठीक है, तो मैं अपना बदला लूंगा भाई, मेरे पे जो जो लोग आज हंसे हैं उनसे बदला लूंगा भाई। तो ये मत बोलना कल को कि भाई ये एकदम से क्या हो गया। और भाई नीचे ये कौन बैठा हुआ है। रोहन भाई, हाँ भाई। एक बार डीएम जरूर चेक कर लो, और एक किसी की रिक्वेस्ट है, बताओ आपको लेनी है ना लूं? कौन है, नाम बोल, नाम बोल, ये मेरी स्पेस है, माँ चुदा है, अब सब खत्म है भाई। फाइव स्टार, 5 स्टार नाम से बंदा है कोई। ले इसको माइक पे ले, माइक पे ले इसको। भाई देखो, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने ना, मैं जब एलविश भाई, देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ शुरू से, एलविश भाई आया, ठीक है, उस टाइम पे भाई मैं ना एक, ये था, एक हिंदू पेज था। ठीक है, तो मैंने देखा यार कुछ ना पाकिस्तानी बंदे, और मेरे को भाई बहुत पसंद था। ठीक है, तो कुछ पाकिस्तानी बंदों ने एलविश भाई का ना फैन पेज बना लिया। ठीक है, तो भाई उनकी मुझे गांड तोड़नी थी। ठीक है, उनको अगर वो पाकिस्तानी आज फैन पेज होते तो सोचो माहौल क्या होता, फैंडम टूट वूट जाता या कुछ भी होता। तो भाई मेरे साथ था, एडी था, एक शिवम नाम का बंदा था, दो चार लोग थे, दादा थे। तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने उनकी आईडी उड़ाई और हमने पहला ट्रेंड करा ताकि लोगों को हम पे बिलीव हो। तुम लोगों को हम पे बिलीव नहीं होता, तुम लोग एलविश भाई के फैंस भले भले ही थे, लेकिन वो पाकिस्तानी इतनी मीठी आवाज में बात करते हैं ना कि तुम मैनिपुलेट हो जाते, तुम्हें हम पे बिलीव नहीं होता। तो हमने जैसे तैसे करके भाई पहला ट्रेंड करा, और फिर तुम लोग आ गए सारे, तुमको हम पे बिलीव हुआ। ठीक है, तो उसके बाद भाई जीत गया। ठीक है, भाई के जीतने तक बहुत मेहनत करी, सारे ट्रेंड में भाई ट्रेंड करवाए, उसके बाद पता है क्या हुआ भाई, मैंने फैंडम में से थोड़ा रेस्ट लिया, अपना अपना जो भी हिंदू पेज का काम था वो स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ भाई, बीच में ना मनीषा वाले मम्मी की और कोमल दीदी की मॉर्फिंग करने लगे, तो बहुत सारे डीएम आए कि भाई वापस आओ, इनको रिटेलिएट करना है। तो नेगेटिव ट्रेंड करे कुछ हमने। ठीक है, हमने मनीषा के खिलाफ नेगेटिव ट्रेंड करे, ये बात मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पेस में रिकॉर्ड करके फिर डाल दो, जैसे पहले कंप्लेंट करी थी फिर कर दो। तो हमने उस ट्रेंड में 3 ट्रेंड थे। ठीक है, संजय की छमिया मनीषा, मैंने करवाया, मेरी टैगलाइन थी झाड़ तोड़ना है तोड़ लो। दूसरा भाई एक बहुत ब्रूटल टैगलाइन थी, और एक और टैगलाइन थी। इन तीन में से भाई संजय वाली टैगलाइन पे एक कंप्लेंट हुई। ठीक है, उसके बाद भाई फैंडम में एक्टिव भाई थोड़ा ज्यादा हो गया था,
क्योंकि फैंडम में यूनिटी नहीं थी। पर आई होप जो आखिरी स्पेस जो बनेगी जिसमें सारे अपने बड़े हैंडल होंगे इंक्लूडिंग दादा, कैलाश, एडी, ठीक है, उसमें सब आओगे और तुम्हें समझ आ जाएगा। तो यूनिटी बना के रखना, ठीक है भाई। लेकिन जो मेरी ओरिजिनलिटी है ना मेरी जान, वो मैं खो चुका था, मैं नहीं हूं खुश, ठीक है भाई, क्योंकि इन सब चीजों से नहीं मिलती खुशी मुझको, ठीक है भाई। मेरी ओरिजिनलिटी है, मैं जिसके बारे में बुरा बोलना है बोलता हूँ। अभी क्या होता है ना मेरे साथ, मैं बहुत सी चीजें चुप कर जाता हूँ। तुमको क्या लगता है, मैं डे वन से हूँ फैंडम में, ठीक है। एल्विश भाई की टीम ने सबसे पहले मेरे को और दादा को और मिलन पटेल, जिसको अब जो पैसे लेके भाग चुका है, देख वो पैसे लेके भाग चुका है लेकिन सच नहीं बदलता, वो भी था टीम में, ठीक है। उसको अप्रोच करा, ठीक है, हमारे से बात हुई थी, तो फॉलो बैक लेना होता हम सबसे पहले लेते। लेकिन हमने पहले ही बोला था दादा को कि दादा पॉजिटिव साइड तुम संभालो, नेगेटिव साइड हम संभालेंगे। अगर नेगेटिव साइड नहीं संभालते तो लोग भौंकते कुत्तों की तरह, उनकी हिम्मत होती। आज अगर किसी फैंडम की हिम्मत नहीं है हमारे खिलाफ बोलने की या ट्रेंड करने की, वो इस वजह से क्योंकि हमने उनकी गांड तोड़ दी। जैसी चू करी उन्होंने, हमने चा करा, ठीक है। तो इसीलिए तो हमेशा एक, ये कोई छोटा फैंडम नहीं है पहली चीज, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत एक्टिव फैंडम है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नो डाउट। लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ सहते रहोगे और कुछ बोलोगे नहीं, तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, ठीक है। आज अगर एल्विश के फैन से ट्विटर पे लोग डरते हैं तो वो इस वजह से क्योंकि हम सब ने मिलके नेगेटिव ट्रेंड करे, ठीक है। नेगेटिव ट्रेंड करने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी क्योंकि पुलिस कंप्लेंट होती थी, ठीक है। मेरी गांड में दम था, मैं स्पेस होस्ट करता था, मेरे साथ मेरा भाई रोहन और सिम्बा बैठता था और तुम सारे आके सपोर्ट करते थे। तो हम सब ने, मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने अकेले ने, मेरी गांड में इतना दम नहीं अकेले कुछ करूं। हम सब ने यहाँ पे एक रुतबा बनाया, ठीक है, और वो रुतबा अब अगले आने वाले 5 साल तक नहीं खत्म होएगा, ठीक है। कोई भी फैंडम आएगा या जाएगा, हमारे खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन इन सब के बीच में मेरी ओरिजिनलिटी दब गई, ठीक है। मैं बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज करता था, ठीक है भाई। एल्विश भाई से फॉलो बैक इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर अगर सोचो मेरे ऊपर कंप्लेंट हुई संजय की छमिया मनीषा वाले ट्रेंड में, अगर मैं एल्विश भाई को फॉलो करता, वो मुझे फॉलो बैक करते, तो कनेक्शन निकाल के भाई को बदनाम करते। भाई मैं क्यों करूंगा ये बकचोदी, एक फॉलो बैक इतना जरूरी नहीं है। मैंने भाई से वीडियो कॉल पे भी बात करी है और मैं भाई से रियल लाइफ में भी मिलूंगा, ठीक है। तो ये सब फॉलो बैक करके मैं क्या यहाँ पे रुतबा या फिर फ्लैक्स करने नहीं बैठा, ठीक है। और ये बात जो मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये दादा से भी पूछना, ठीक है। और जो लोग मेरे बाद आए उनसे भी पूछ लेना, ठीक है भाई। तो तुम लोग ये मत सोचो फैंडम टूटेगा, फैंडम कभी नहीं टूटेगा। रोहन हो गया, सिम्बा हो गया, कैलाश, ये सब लोग, सिम्बा, कैलाश, रुद्रा और ये सब लोग हैं, कुछ नहीं टूटेगा। कुछ भी कंट्रोवर्सी होगी एक हो जाएगा। तुम लोग की फीलिंग मैं समझता हूँ, ठीक है। तुम लोग डीएम करते हो मैं देखता हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा वही करता हूँ जो तुम डीएम करते हो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा, तुम बहुत ज्यादा अभी वो परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, ठीक है, मत हो मेरी जान, मत हो। कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो तुम सब चिल मारो, ठीक है। मेरी जो भी पर्सनल फीलिंग थी मैं तुमको बता चुका हूँ। जब भी मेरी आईडी वापस आएगी या मैं नई आईडी खरीदूंगा, मैं आते ही गांड तोड़ूंगा मुनावर फैंडम की, जिसने हमारे फैंडम की 25 आइडियां उड़ाई हैं, इंक्लूडिंग माइन, अनुज, सैम, एक एल्विश आर्मी नाम का बंदा था, एल्विश आर्मी 411, ठीक है। 20-25 अकाउंट उड़े हैं हमारे बड़े बड़े, ठीक है, छोटे नहीं। उन लोगों ने हमारी लड़ाई का, कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया, ठीक है। हम लोग अभी आज या कल कॉल पे फिर से बात करके सबको सॉर्ट करेंगे, एक बड़ी स्पेस बनाएंगे, तुम आना, ठीक है। और अभी भी किसी के दिल में कुछ नहीं है, ठीक है, हम सब यूनाइटेड है, ठीक है, तो यूनाइटेड ही रहो, ठीक है।
और दूसरी बात, इनकी गांड तो मैं तोड़ूंगा भाई। अब तुम लोग चिल मारो। और रोहन भाई, तू है इधर? हाँ भाई हूँ मैं। हाँ तो बैठा रह फिर। अभी भी बोलूंगा भाई, चिल मारो। तुम लोग एक बात बता दो, तुम लोग नीचे बैठ के सुनते हो? मैंने आज तक कभी सुना नहीं भाई। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, तुम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। मैं 5 मिनट से ज्यादा सुन नहीं पाता। ठीक है? तो तुम नीचे बैठ के ना अपनी कॉन्स्पिरेसी मत बनाया करो। ठीक है? एक बात ध्यान रखना, सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है। और ये मेरा वादा है भाई, सब कुछ अभी एक बड़ी स्पेस बनेगी और सब कुछ ठीक होगा। ठीक है? और ये जिन लोगों ने हमारी आईडी उड़ाई है ना, इनकी गांड तोड़ी जाएगी। 30 दिन, 30 दिन में पूरा फैंडम खत्म होएगा। ठीक है? या तो फुकरा का होएगा पहले, या तो इसका होएगा। इनके फैंडम में एक अकाउंट नहीं बचेगा। ठीक है? रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग खेलना है? ठीक है भाई, खेलेंगे। हम हैकर हायर करेंगे, तुम्हारी आईडी उड़ाएंगे, लेकिन तुम रोओगे। तुम्हारे बच्चों के मेंटल पीस हायर करेंगे, तुम फिर बैन के लोड़ो टैग करना एमपी पुलिस को। ये हमारा मेंटल पीस खराब कर रहा है, हम सुसाइड कर रहे हैं। करो बैंड के लोड़ो, तुम्हारी अब गांड टूटेगी भाई। मैं देखो यार, नीरज दादा के साथ उनके स्पेस में बैठ के अभी रोहन और मैंने तुमको थोड़ा अपना अच्छा साइड दिखा दिया। ठीक है? तो सच बात ये है, वो शायद मेरी एक्टिंग थी। ठीक है भाई? अच्छा साइड है हमारा, नो डाउट, लेकिन अच्छे लोगों के लिए। हम वो लोग नहीं है भाई जो नेगेटिविटी देख के सहन कर ले। ठीक है? एक टाइम था जब ना अपने ही फैंडम से हमें निकाल दिया था, समझ रहे हो? तुम लोग अभी आए हो एक एक महीना या दो दो महीना पहले। हमने जब फैंडम के फर्स्ट डे पे थे, ठीक है, फिर फैंडम से हम अलग हुए, क्योंकि मुनावर वाले दीदी और मम्मी की मॉर्फिंग कर रहे थे। तो कुछ लोगों का ये कहना था, पॉजिटिव, सो कॉल्ड पॉजिटिव लोगों का, कि भाई हमें इस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए। तो हमें नहीं लगी उनकी बात सही। हम 150-200 लोग थे। हमने बोला भाई हमें नहीं लग रही तुम्हारी बात सही, हम इनकी गांड तोड़ेंगे, सीधी बात। तो वो 200 लोग अलग हो गए थे, हम 200 लोग अलग हो गए थे। हमने गांड तोड़ी, जी रच के तोड़ी, और उनके दिल में एक खौफ बिठाया, और अब हम वापस आ गए, क्योंकि है तो एक ही ना एट द एंड। तो हम भाई रिटेलिएट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अगर तुम गलत करोगे तो रिटेलिएशन मिलेगा। ठीक है? दादा एक बहुत अच्छा इंसान होगा। ठीक है? कैलाश बिश्नोई एक पॉजिटिव पेज होगा, रुद्रा एक पॉजिटिव पेज है, और ये सब अच्छे लोग हैं। और ये नहीं बोलूंगा कि ये लोग कुछ गलत करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। लेकिन मेरा, रोहन का, सिम्बा का और एडी का, इंक्लूडिंग एडी, हमारा शुरू से एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो गलत करेगा उसकी गांड तोड़ी जाएगी। ठीक है? 20 अकाउंट उड़े हैं, हम उनके 200 उड़ाएंगे। तो ये मत बोलना बाद में कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है? आप लोग एक्टिविटी करना, आप लोग सब कुछ करना। स्पेस मेरी रात के 10 बजे बनेगी जब कोई एक्टिविटी नहीं होती, और रात में रिपोर्टिंग बजेगी या गांड टूटेगी या कुछ भी होगा। ठीक है? लेकिन रिटेलिएशन होगा। ठीक है भाई? क्योंकि देखो, आज अगर चुप रहे तो उन लोगों के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि हमने इनके मेन हैंडल्स को तो खत्म कर दिया। वो सुबह आके मुनावर वाले मादरचोद कहते हैं कि कैलाश और पंडित की आईडी उड़ाएंगे। तुम्हारी माँ भी चुद जाएगी, बहन के लोड़ो। आईडी उड़ा के तो दिखाओ। मेरी आईडी तो इसलिए उड़ गई, मैंने एक गाली दे रखी थी, गांडू मेरी आईडी वरना तू उड़ा नहीं पाता। भोसड़ी वाला। भाई बहुत बोल लिया, तुम लोग बोलो, मैं आता हूँ 5 मिनट पानी पी के। ठीक है? अबे भाई प्रसाद, तेरे को क्या दिक्कत है भाई? तू हमेशा आके ऊपर क्यों ट्वीट चिपका देता है? तेरे को क्या दिक्कत है? बोल तू। भाई माइक भी खोल ले, तेरे को दिक्कत है जो और बोल। और पहली बात तो ये कि मेरे और कैलाश के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है? और दूसरी बात ये कि भाई एडी और शैंकी, कैलाश बाद में मिला मेरे को,
एडी और शैंकी मेरे को इस फैंडम से भी पहले से जानते हैं और इस फैंडम से भी पहले से भाई बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी लड़ाई 5 दिन पहले हुई, लेकिन इस लड़ाई में ना एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई जो कि ना 3 महीने पुरानी थी, जिसमें शैंकी मेरे बारे में बोल रहा था। तो मुझे बुरा लगा, वो मेरा भाई था, ठीक है। बुरा लगा का ये मतलब नहीं होता कि हम अलग हो गए, ठीक है मेरे भाई। कुछ अलग नहीं हुआ। दादा भी आएगा, शैंकी भी आएगा, एडी भी आएगा और कैलाश भी आएगा और मैं भी आऊंगा अपनी बैकअप से, जब तक मेन आईडी नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अब यूनिटी में रहो, ठीक है। अपनी रिपोर्टिंग जीसी एक्टिव करो। तुम्हारे लोगों की आईडी उड़ रही है बहनचो, तुम आपस में लड़ रहे हो। इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती यूनिटी बनाने की, कि तुम्हारे 20-25 लोगों की एक 3 दिन में इन लोगों ने आईडी उड़ा दी। और बहन के लड़ो, तुमने आईडी नहीं उड़ाई, कभी सोचो जाके ईद बनाओ बहनचो की आईडी उड़ा दी। गाली दी थी तुमको हमने, तो आईडी उड़ेगी हमारी, ठीक है। बिना गाली वाली आईडी उड़ा के दिखाओ तो हम माने तुमको। और आईडी अब उड़ेगी नहीं तुम्हारी, अब तुम्हारी चिड़िया उड़ेगी और तोता भी उड़ेगा, जिन जिन ने आईडी उड़ाने का क्रेडिट खाया है, ठीक है। तो अब यूनिटी में आ जाओ, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ पहले जैसा है। दादा की तबीयत खराब है, ठीक है। 2 बंदे इनएक्टिव हैं, जैसी सब एक्टिव आएंगे एक साथ स्पेस बनाएंगे 1 या 2 दिन में, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, दादा की तबीयत ठीक हो दो, वो हॉस्पिटल में वापस आएंगे, स्पेस बनाएंगे, सब बैठेंगे एक साथ, ठीक है। तो अपने मन से अब जितने भी गलत फहमी थी सब निकालो। अब अपने लोगों से लड़ने के बजाय इन बहन के लड़ों की गांड तोड़ना चालू करो, ठीक है। संबित को मैंने मैसेज कर दिया, वो इनएक्टिव था, हमारी रिपोर्टिंग जीसी एक्टिव हो जाएगी और अब से भाई फुल फोर्स एक्शन। अबे तुम बेंचो तुम सबसे बड़ा फैंडम हो, ठीक है। मेरी आईडी अगर 10 भी उड़ जाएगी ना, या मैं तो कहता हूँ कल को नीरज दादा या कैलाश की भी आईडी उड़ जाएगी। इतना बड़ा फैंडम है कि 5 दिन में 50,000 फॉलोवर कर सकता है, अगर अपनी औकात पे आ गए तो। अपनी ताकत पहचानो। माँ चुदाए इंटर भी कॉन्फ्लिक्ट है मेरे से, रोहन से, कैलाश, नीरज दादा, किसी से भी। भाई नीरज दादा ने पैसे नहीं खाए, पहली बात, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर उन्होंने पैसे खाए होते मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। अगर उन्होंने पैसे खाए होते ना, सबसे बड़ी बात, पहले पैसे मुझे मिलते, क्योंकि उनसे पहले मैं आया, ठीक है, वो मेरे बाद आए, ठीक है। अगर पैसे कैलाश ने खाए होते तो मैंने खाए होते, क्योंकि उससे पहले भी मैं आया, ठीक है। जब मैंने ही नहीं खाए तो मैं दोनों की तरफ से बोल सकता हूँ कि दोनों ने नहीं खाए, किसी को पैसा नहीं मिला भाई। यहाँ पे जो भी कुछ भी लोग कर रहे हैं ना, वो आउट ऑफ लव ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर के लोग तो एलिगेशन लगाते ही हैं खबरी जैसे, कि इनको 5 लाख मिलते हैं, 3 लाख मिलते हैं। तुम अपने लोग होके अगर एलिगेशन लगाओगे तो कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा मिल रहा है तुम्हें? तुमने 1 महीने से लड़ रहे हो, लोड़ा, रिजल्ट क्या मिला तुम्हें? एक बात बताओ, लड़ने का तुम्हें 0/0 के अलावा अगर कुछ रिजल्ट मिला हो ना आपस में लड़ने का, और कुछ एक फायदा मिला हो, तो मुझे बता देना, मैं तुमको भैंचो 1 साल का अमेजोन प्राइम और पॉन हब का सब्सक्रिप्शन दूंगा, ठीक है। भोसड़ी वालों, कुछ फायदा मिल रहा है तुम्हें आपस में लड़के? लड़ी जा रहे हो गांडुओं की तरह। माँ चुदा है भाई, लड़ाई वड़ाई आपस में लड़ लेंगे। चल मैं तो कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई है रोहन से, ठीक है, मेरी लड़ाई है नीरज दादा से, और मेरी लड़ाई है एडी, शैंकी और कैलाश से भी, आज बोल, ठीक है। लेकिन मैं इनसे लड़ूंगा, पता है कब? जब मैं सारे दुश्मनों की माँ चोद दूंगा, ठीक है। अभी दुश्मन मजे ले रहे हैं, पहले इनकी गांड तोड़ लेते हैं, अपना तो आपस में लड़ते रहेंगे, हम तो यही हैं सारे, है ना, हम तो सारे यही हैं। तो अभी पहला फोकस किस पे होना चाहिए हम सबका? हमारे दुश्मनों पे, ठीक है। ये लोग भोसड़ी वाले फुल मजे ले रहे हैं, फुल मजे। इनको यूनिटी दिखाओ, ठीक है। हैशटैग एलविश आर्मी यूनिटी, एक एक ट्वीट, एक एक एडिट डालो, ठीक है भाई की, और दिखाओ यूनिटी कि हम सब एक हैं।
जिसने नहीं डाला ये ट्वीट, मैं समझ लूंगा कि शायद उसके मन में कुछ बात है, या फिर भाई वो उसके लिए फैंडम की यूनिटी से ज्यादा उसका। वो भी 10 मिनट बाद बात कर लो तुम। अबे 5 स्टार, ओए माइक तू ठीक साले करके चुतियों बात का कर, हर ओए स्टेशन। माइक ठीक करके बात कर। चुप मत हो, बात कर मेरे भाई, गुस्से में नहीं बोल रहा, प्यार से बोला। अरे जोन भाई, मैं इसको 5 स्टार को बोल रहा हूँ। ये साला चूतिया है क्या? हर एक ट्वीट में और आता है, हर हाँ, एक स्टेटस ये में आता है, फक सेक्युलरिज्म चिपकाते भाई, रहता है, चिपकाते फक